भारतीय सेना आज पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देगी। एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन पर चेतावनी भारतीय सेना के द्वारा दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान सेना के बीच फ्लैग मीटिंग होगी। युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए ये बैठक होनी है। पुंछ जिले के चक्कंदा बाग में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी और करीब 4 साल बाद जो है फ्लैग मीटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। करीब 4 साल के बाद फ्लैग मीटिंग हो रही है। भारतीय सेना आज पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देगी और जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है उसको लेकर ये बैठक होनी है। युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए बैठक है। पुंछ जिले के चक्कंदाबाग में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी और करीब 4 साल के बाद ये फ्लैग मीटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए बैठक। पुंछ जिले के चक्कंदाबाग में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। भारतीय सेना आज पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देगी। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से बैठक होनी है, बैठक का सीधे तौर पर मुख्य एजेंडा यही है कि जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ये बैठक तो है लेकिन सीधे तौर में कहा जा सकता है कि इस बैठक में भारत के द्वारा चेतावनी पाकिस्तान को दी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2 सप्ताह में लगभग 6 बार पाकिस्तान की तरफ से बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करके या आईडी विस्फोट करके जो है वो भारतीय सेना को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। और इस प्रयास का मतलब जो लग रहा है वो साफ है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करना चाहता है। और उसी के बाद जो है भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई भी की गई। मगर आज जो है एक अहम बैठक जो है वो होने वाली है जिसपे भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो मुलाकात करेंगे। चक्कंदाबाग जो पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है, यहाँ से पहले ट्रेड हुआ करता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वहां पर जो है ये एक बैठक होने वाली है। लगभग 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में भारत जो है, भारतीय सेना जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को वार्निंग देगी, चेतावनी देगी कि किसी भी तरीके से इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखें तो 4 साल के बाद होने वाली एक अहम बैठक जो है ये देखी जा रही है और इसमें भारतीय सेना की तरफ से साफ कर दिया जाएगा कि किसी भी तरीके से ये लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन जो है वो भारतीय सेना या देश जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन जो है ये देखने को मिला, क्योंकि अजय अगर बात की जाए सीज फायर को लेकर तो लंबे अरसे के बाद सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला है। क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा था कि जब से मोदी गवर्नमेंट जो है वो आई है, एनडीए सरकार में आई है, उसके बाद से मुंहतोड़ जवाब जो है वो लगातार पाकिस्तान को दिया जा रहा था। उसके बाद जो है सीज फायर का उल्लंघन की खबरें आती थी, वो बंद हो गई थी, लेकिन अब लंबे अरसे के बाद फिर से सीज फायर। देखिए, 25 फरवरी 2021 का वो वक्त जिससे पहले लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता था और उसको लगातार जो है मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। मगर एकाएक देखा गया कि जब पाकिस्तान को करारा जवाब मिला तो पाकिस्तान ने घुटने टेके और 2021 में दोनों सेनाओं के बीच में सहमति हुई कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो अब नहीं होगा। मगर आप देखिए 4 साल के अंतराल के बाद पहले पुंछ में जो है रुक कर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती थी, मगर एकाएक अचानक से जो पुंछ में फायरिंग हुई, उसके बाद आईडी ब्लास्ट के जरिए बटल में जो प्लावाला सेक्टर का इलाका है वहां पर जवानों को आईडी से निशाना बनाया गया। नौशहरा में फायरिंग हुई, राजौरी में स्नाइपिंग के जरिए जवान को जख्मी किया गया। इसी तरह से एक बार फिर से बटल इलाके में कुछ दिन पहले जो है वो स्नाइपर के जरिए एक जवान को जख्मी किया गया। ये साफ बताता है कि ये पाकिस्तान की कोशिश जो थी वो सीधे तौर पर बौखलाहट में इस तरह से थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करें। जो सूचना है जो लगभग 150 के करीब आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे हैं, उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल कराकर उनके जरिए आतंकी हमले करने का पाकिस्तान का प्लान था, मगर उसे नाकाम कर दिया गया। और अब जब पाकिस्तान को लगातार जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद जो है कि अहम बैठक होने वाली है। भारत कहीं ना कहीं चेताने वाला है पाकिस्तान को कि सुधर जाइए, समझ जाइए, अगर इस तरह से आप करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। जैसे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर मार दी थी, उसी तरह की कार्रवाइयां आगे भी हो सकती हैं। भारत के पास सारी जो ऑप्शंस हैं वो खुले हैं। सेना चीफ ने भी 2 दिन पहले एक पत्रकार वार्ता में एक सवालों के जवाब में साफ कहा था कि
भारतीय सेना किसी भी तरीके से किसी भी चीज का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से आज की ये बैठक होनी है, अगर इस बैठक को लेकर जानकारी ली जाए, कौन कौन से बड़े चेहरे या इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान की तरफ से कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं जी। ये ब्रिगेड कमांडर लेवल की एक बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक इसके नाम सामने नहीं आए हैं। जी। पूरी तरह से इस बैठक को जो है वो सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, और 10:30 बजे ये बैठक होगी। और इस बैठक में जो आला अधिकारी हैं सेना के, भारतीय सेना के और पाकिस्तानी सेना के, वो वहां पर मुलाकात करेंगे। और मुलाकात के दौरान भारत की तरफ से ये जी। चीजें कही जाएंगी कि पाकिस्तान ने क्यों, कैसे, किस किस इलाके में जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया है उसे जी। रखा जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में जो बिल्कुल। नुकसान हुआ है वो बताया जाएगा। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, अब ये बैठक होगी, देखना होगा बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरीके से पाकिस्तान बाज आता है।